26 नवंबर से 16 दिसंबर तक अच्छे दिनों की एक नई शुरुआत। नोट कमाने का बड़ा मौका आया है। मान प्रतिष्ठा के बढ़ने का समय आया है। निरोगी काया पाने का वक्त आया है। धर्म ज्ञान पर देखिए बुध की चाल और 12 राशियों का आने वाला कल, वो भी आचार्य मयंक शर्मा जी के साथ। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह चाल से हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं कि ग्रहों के राजकुमार का वक्री होना क्या आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि 26 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक ये जो समय, ये जो टाइम पीरियड है, इस दौरान जो बुध ग्रह है वो वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे, यानी कि उल्टी गति में ही चलेंगे। अब बुध को देखे, जैसे कि मयंक जी बताते हो, जितना मुझे भी मालूम है कि हम उस बुध को अपनी बुद्धि से, वाणी से, अपनी वैभवता से जोड़ते हैं, और जब बुध वक्री हो जाएंगे वो भी मंगल के घर में, तो इसका किस प्रकार का प्रभाव 12 की 12 राशियों पर, यानी कि हम लोगों के जीवन पर पड़ेगा, हर एक राशि हम इसमें लेंगे। आइए, बुध की वक्री चाल कहती क्या है, पहले ये जरूर समझ ले। जी बिल्कुल। देखिए कविता जी, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो कहा जाता है कि उसकी कहना चाहिए गति में तो परिवर्तन होता ही है, लेकिन उसकी शुभता और अशुभता बढ़ती चली जाती है। अब जैसे मंगल और शनि अगर वक्री होते हैं, ये पापी ग्रह आते हैं, तो इनकी जो बुरे फल देने की क्षमता है वो तेजी से बढ़ती है। लेकिन अगर शुक्र बुध वक्री होते हैं या गुरु वक्री होते हैं, जैसे अभी वक्री चल रहे हैं, तो इनकी शुभता जो है वो और बढ़ती है। तो इसलिए बुध का वक्री होना, इसको आप शुभ संकेत मानिए कि जब ये वक्री गति से चलेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे 26 नवंबर से और 16 दिसंबर तक, तो ये अधिकतर राशियों को शुभ फल ही देके जाएंगे, या जिनकी परेशानियां हैं, जिनको दिक्कतें हैं, उनकी दिक्कतों को कुछ कम करेंगे। तो इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो बुध का गोचर काफ़ी बेहतर रहने वाला है अधिकतर राशियों के लिए। यानी कि हम इसे इस तरह से समझे कि भाई अगर बुध उल्टी गति से भी चल रहे तो हमारे लिए ये एक हैप्पीनेस का दौर अब शुरू हो जाएगा। तो आइए 12 की 12 राशियों को इससे क्या फायदा मिलेगा, सिलसिला तरीके से जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष से। देखिए, मेष राशि वालों के अष्टम भाव में ये वक्री चाल चल रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है। सेहत का ध्यान जरूर रखें। यहाँ सेहत संबंधी परेशानी से 2-4 हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ही बुध क्योंकि तीसरे भाव का कारक है और बुध आपका छठे भाव का कारक है, तो विपरीत राजयोग बनेगा ये। तो इससे धन लाभ तो प्रचुर मात्रा में होगा, लेकिन भाई बहन के साथ किसी तरह के मतभेद से बचें, धन का निवेश ना करें बस इस समय, और अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो आपको कोई बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। वृषभ के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा है। धन का कारक है, संतान का कारक है, तो यहाँ धन लाभ होगा, संतान की तरक्की होगी। और बैठा कहाँ है? सप्तम भाव में, यानी कि विवाह स्थान को मजबूत कर रहा है। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा, और कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते होने के भी योग ये बुध जो है बना रहे हैं। बात करेंगे मिथुन की, जिनके स्वामी ही बुध है। बुध मिथुन राशि वालों के राशि के स्वामी हैं, और आपने सही फरमाया, और छठे भाव में बैठे हैं। तो रोग, ऋण, शत्रु। अब देखिए, इस भाव में अगर बुध का बैठना, तो ये आपको स्किन एलर्जी दे सकता है। स्किन के रोग से आप ग्रसित रह सकती हैं, या पेट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आंतों के इन्फेक्शन यहाँ बुध देता है। खर्च थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इस समय पे। कोशिश करें कि इस समय कोई बड़ा परिवर्तन ना करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आइए बात करेंगे अब कर्क के बारे में। कर्क राशि वालों, आपके लिए पंचम भाव में बहुत सुंदर योग है। ये स्टूडेंट्स के लिए नंबर 1 है, क्योंकि देखिए बुध ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है। वक्री पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि में आपकी रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा छात्रों का। एजुकेशन कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। और ये जो लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ व्यापारी वर्ग के लिए ये गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। नौकरी हो या व्यापार हो, आपको उत्तम मात्रा में धन लाभ मिलेगा और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए भी सुख साधन बढ़ा रहा है ये बुध का ये वक्री होना, और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और व्यापार से बड़ा लाभ मिलेगा। विदेशों में व्यापार है आपका, तो वहां पे व्यापार और ज्यादा फूलेगा और धन लाभ भी होगा, और आपके सुख साधन भी बढ़ेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए देखिए ये गोचर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध का गोचर तीसरे भाव में उतना लाभ नहीं देता है। लेकिन फिर भी मित्रों, भाई बहन के सहयोग से आप काफी आगे बढ़ेंगे। भाग्य भी साथ देगा, मगर थोड़ा रुक रुक के। इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए और सेहत का ध्यान रखें।
चलिए, मेष से लेके हमने कन्या तक तो जाना, अब जानेंगे तुला के बारे में। तुला राशि वालों के लिए धन लाभ कमाने के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सेहत में सुधार होगा, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए अब भाग्य का कारक भी है, तो भाग्य वृद्धि के योग भी आपके बनेंगे। वृश्चिक राशि, इसी राशि में बकरी हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें 3 फायदे आपको मिलेंगे। नंबर 1 तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं या बुध, और आपका वैवाहिक जीवन में खुशियां ला रहे हैं, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अगर आप इस समय कहीं रिश्ता देखने की सोच रहे हैं या रिश्ता करना चाहते हैं तो ये योग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करेंगे हम धनु के बारे में कि उन्हें इसका कितना लाभ। धनु राशि वालों के 12वें भाव में बुध है। देखिए 12वें भाव में बुध जो है कला संगीत में तो आपको सफलता दिलाता है। अब जो कला क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, पोएट हैं, राइटर, उनके लिए गोचर सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा है ये। बाकी ये गोचर जो है आपका जीवन साथी की सेहत में कुछ परेशानी पैदा कर सकता है, कार्य व्यवसाय नौकरी में कुछ अड़चने रह सकती हैं, आपका ट्रांसफर दूसरी जगह हो सकता है, या इस दौरान आपको काम के सिलसिले में यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, खर्च की अधिकता रह सकती है, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। भाग्येश होकर ये आपका लाभ स्थान में बैठा है तो भाग्य के द्वारा लाभ मिलेगा जी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कपड़े का काम है आपका, प्रिंटिंग प्रेस का काम है, स्टेशनरी का वर्क करते हैं आप, शेयर मार्केट दलालिया काम करते हैं, म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ आपकी संतान की भी तरक्की होगी और खूब अच्छी मात्रा में यहाँ मकर राशि वालों को धन लाभ भी होगा। और मैं जी बुध के वक्री होने से कुंभ को क्या फायदा? कुंभ राशि वालों के लिए देखिए ये संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। इस समय सरकारी नौकरी में आपको मतलब कि आपकी एक तरीके से कह सकते हैं सरकारी नौकरी लगने के योग तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीजें आने वाली है। राजनेता है तो यहाँ आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मीन राशि, मीन राशि वालों भाग्य का अच्छा सहयोग अब मिलता हुआ नजर आ रहा है इस तकरीबन 16 दिसंबर तक, जब तक ये वक्री रहेंगे। तो बुध देव जो है उल्टी गति से तेजी से शुभ फल आपको देंगे, सुख साधन बढ़ाएंगे, वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और धन लाभ की भी प्राप्ति कराएंगे। चलिए, तो मैं जैसे इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से वैदिक ज्योतिष के आधार पर बुध के वक्री होने से और वो भी सोचिए वृश्चिक राशि में 12 की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।